हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं टीजीटी मैथ्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी करना चाहते हैं तो टीजीटी मैथ्स को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में अभी कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, और लास्ट वीडियो में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे मैथ्स के लिए। और इससे पहले मैंने एसएसटी और साइंस की जो एलिजिबिलिटी है या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है वो मैंने ऑलरेडी बना दी है वीडियो उसकी। तो अगर आपको एसएसटी साइंस का जानना है तो चेकआउट करिएगा आप लोग पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे ईएमआरएस से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स को लेकर के 3 क्राइटेरिया है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, यहाँ पे आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो कोई भी टीजीटी है, ऑल टीजीटी के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है कि आपका बीएड यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका बीएड पूरा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। फिर आता है आपका सीटेट पास होना चाहिए। तो सीटेट के पास जो पास का क्राइटेरिया जो रखा गया है वो ये रखा गया है कि आपका अगर यूआर है आप तो आपको 90 चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी 82 और ओबीसी तो 82, ठीक है। तो ये आपका सीटेट का नंबर है। अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपका सीटेट फिर वैलिड माना जाएगा और सीटेट पास ही यहाँ पे माना गया है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स इसको नहीं भर सकते हैं। फिर आता है एज के बारे में। तो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स, जिसमें आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि अगर SC ST है तो 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC है तो 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ विमेन में ऑल कैटेगरी, चाहे वो UR हो, SC ST OBC, किसी भी कैटेगरी से कोई भी है, कोई भी महिला है या कोई भी गर्ल है जो बिलोंग करती है, तो आपको यहाँ पे 10 साल की छूट मिलेगी। तो सभी लड़कियों को 10 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। अब ये तो हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके साथ क्या चाहिए आपका टीजीटी में? आपका ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन या तो आपका ऑनर्स हो चलेगा, या आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आपका चलेगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के अंदर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। 3 क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया में से अगर आप कोई भी फुलफिल कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहला देखो क्या है, आपका बैचलर्स इन मैथ्स है विद फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि आपने बैचलर्स इन मैथ्स किया है फिजिक्स के साथ, ठीक है। फिजिक्स के साथ आपने किया है, वहाँ पे आपका फिजिक्स भी होना चाहिए। और साथ में इनमें से ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो इनमें से कोई एक विषय और आपका अगर ग्रेजुएशन में था तो आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि बैचलर्स इन मैथ्स विद फिजिक्स, फिजिक्स तो यहाँ पे बोला गया है, साथ के साथ एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आपका केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री अगर है आपका तो आप एलिजिबल हो। केमिस्ट्री नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो एलिजिबल। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है तो एलिजिबल हो। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है, कंप्यूटर साइंस है आपका साथ में, आपके ग्रेजुएशन में था, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एक ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं जो सारे विषय नहीं प्रोवाइड करते हैं और विषयों में बदलाव भी वहाँ पे आते हैं। इस प्रकार से आपका जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये बनता है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी हुई है क्या होना चाहिए आपका? मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक है। सपोज कोई पर्सन है, इसके पास मैथ्स और फिजिक्स थी, फाइनल ईयर के अंदर इसने मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ा, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ग्रेजुएशन में उसने क्या पढ़ा? इनमें से कोई 3 विषय उसने पढ़े थे। कितने विषय? 3 विषय बोले गए। तो 3 विषय कोई भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। इन चारों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट अगर आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपने स्टडी किया है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर टीजीटी मैथ्स, ठीक है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया था। फाइनल में आपका फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, इधर भी आपका फिजिक्स प्लस मैथ्स बैचलर्स में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, तभी आपका कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि जिन बच्चों ने बीएससी विद ऑनर्स इन मैथ किया है, ठीक है, बीएससी विद ऑनर्स इन मैथ। यहाँ पे प्लस का मतलब यहाँ पे है कि विद बीएससी विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स जिसने किया है वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त ये दी गई है यहाँ पर कि आपका इन सभी विषयों में से कोई भी 2 साल आपने पढ़ा हो।
अब देखो इसमें क्या चीज़ है, आपका बीएससी प्लस ऑनर्स इन मैथ्स है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए आपको, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों बोला गया है। अगर आप ऑफिशियल नोटिस भी देखोगे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोला गया है, यानी ये दोनों होना ही चाहिए, और साथ में कोई और एक विषय आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हो गया, या तो आपका ये है, ये दोनों साथ में बोला गया है, ठीक है। इनको अलग अलग अगर मैं ऑफिशियल नोटिस आप देखेंगे तो उसमें जो है स्लैश करके नहीं बोला गया है, एंड करके बोला गया है। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब कि दोनों होना चाहिए, या तो आपका ये है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, या तो कंप्यूटर साइंस है, या तो स्टैटिस्टिक्स है। इनमें से कोई भी किसी भी 2 साल अगर आपने पढ़ा हो, किसी भी 2 साल, मतलब वो आपका ग्रेजुएशन का कोई भी 2 साल हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड ईयर हो सकता है, सेकंड और थर्ड ईयर हो सकता है, इस प्रकार से कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो अगर आपने 2 साल, किसी भी 2 साल अगर आपने इनको स्टडी किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी का अगर है तो वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सीधा यहाँ पे नॉट एलिजिबल बोला गया है फॉर दोज हु हैव डन देयर ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को इसमें एलिजिबल नहीं माना गया है। बाकी इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे बनता है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। सो आई होप कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके डाउट था कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। एंड मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट विच आई एम ऑलरेडी वहाँ पे मैं उसको करवा रही हूँ, ठीक है। आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट। तो आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट भी जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।